अब हो गया संतोष तुमको? हैं? अब तो बहुत खुश होगी। जो चाहती थी वो हो गया। कहते थे कि शांत रहो, शांति से रहो, लेकिन समझ में तुमको नहीं आता था। तुम भी कम नहीं हो। तो तुमको कुछ बोल रही तो उसका हाथ पकड़ रही, हाथ तोड़ रही, वहीं रही हो। ये मल्ले रहते कहाँ रही? झगड़ा लड़ाई करिए तो हम जाग नहीं पाए ना। सलोनी कहाँ ना? अब बताओ क्या करोगे? बताओ, तुम बताओ। जाओ खोज के ले आओ। दोनों झगड़ा बोल फेंके तो अपन तू एक किनारे बैठे, एक किनारे बैठे जाती। जाओगी खोजने? हमने निकोई बता के बेकार हो जान लिया। ये कुछ बोले भी तब मर लो ना, इसना ना ऊपर ऊपर। हां बहुत बोलवा करेली। जब वो हमरे सामने उस दिन ओकर हाथ पकड़ के डाला सलोनिया के तो न रहले पता ना भाई। ये तो चुप ना रहल। ठीक है भैया, एकदम चुप रहिए तो कबो भी मार सके नहीं। हम नहीं बोल, हम के सब जने मारे ना हमेशा। ये तो खुद भागे से कबती है। क्या करी? क्या करूं जा? हां तो बाटी उनके ऐसा कपार तो फूटी गई बा। ऐसे सब मार खिया हम मार खाई यही रही। अब रतिया भरौलिया कटाई हैं? तो सब्जी बना ला, हम जाए तनी बाबू दूध गरम करके और चावल थोड़ा दे दे। बना लो सब्जी, बना लो। चलो ठीक है, बना लो खाना वाना, उसके बाद तुम लोगों से हम आराम से बात करेंगे। ठीक है? कहाँ से हल्ला गुल्ला कर नहीं सकते हैं। लेकिन तुमसे हमको ये उम्मीद नहीं थी तुम इतना बड़ा कांड करवा दोगी। बहुत झगड़ा बवाल हुआ था घर में। तुमको हम जितना अच्छा जान रही है उतना तुम्हारे लिए पूरा एकदम बवंडर मचा के दे देगी। सारा वीडियो पड़ल बा। ठीक है? सब वीडियो यूट्यूब पे जाए। जितना दोस्तों ये लोग तमाशा किए हैं वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा। सारा वीडियो कैमरे में रिकॉर्डेड। बस कुछ बात पुरानी हो जानी। बात बोल दे भाई। देखो तुमसे कुछ बोला के गुनाह बा बोल दे तो हमें तो सांता क्रूज हमने लिए केस कैदी लगा दी। अब तो बोलते रहो जाके कह देनी। सांता क्रूज में वो केस नहीं की थी। ठीक है? कुछ की थी, पुलिस की थी ना। और यहाँ भी वो तो की नहीं है। अब पता नहीं कौन फोन करके बुला दिया। हमसे कुछ बोले बने कहे देवी जी तूने कहीं से तू हमें पति को ढूंढ के ला दे। तो कुछ बोल दे मैं तो गुनाह हो जाएगा। उसे इज्जत से बोला नहीं, हमें पति के ना कहीं से भी ढूंढ के ला देना। तो आपकी बारी हम उसी की वजह से भागा है क्या वो? हाँ तुम्हारी वजह से नहीं भागा है, तुम दोनों की वजह से भागा है। हमारी वजह से क्यों भागेंगे भाई? तो उसकी वजह से क्यों भागेगा भाई? उसी की वजह से भागे। वही बोली थी कि हम हमारा कपड़ा फोड़ दो। हैं? फोड़े ये नहीं जाने तो रखी है। क्यों फोड़ी, कैसे फोड़ी, ये तो सब सुन ही लिए हम थाना पुलिस में भी। लेकिन अब बता दो, पब्लिक भी जान जाए क्यों फोड़ी। इसलिए थोड़ी। अच्छा ये बताइए, दोस्त की मत करिएगा। हम यहाँ खाना बना रहे हैं। हाँ बैठो, चलो बैठ जाओ, आराम से बात करो भाई। अब तुम लोगों को डर हो गया है, पता चलेगा। हम यहाँ बैठ के इसी जगह पे हम खाना बना रहे थे। तो ये महारानी जी आई, इज्जत से बोलना पड़ेगा भाई, नहीं तो इज्जत साहब है। ये महारानी जी आई तो हमसे मिम्मी मिम्मी बड़बड़ करने लगी। तो इन्होंने क्या किया, अगर मुझसे नहीं सर, आप तो जानते कुछ बोलते तो मैं तो तुरंत मारने लगती हूँ। तो मुझे छेड़खानी भी की, हाथ मोड़ने की भी कोशिश की, मैं मार दी। वही सब पागल की तरह से? हाँ आपने। अच्छा ये बताइए, पागल तो है। मैं खाना बना रही थी, इसको क्या था कि हमसे बहस क्या करने की। मैं कर क्या रही थी इसका ना कुछ कहना ना कुछ बोलना। मैं तो इसे बोल तक नहीं रही थी। जब हम लोग नहीं थे तो तुम काहे उसके मुंह लगती हो? हैं? तो खाना बनाना था और ये जानबूझ के लेट कर रही थी। तो उसी लिए झगड़ा कर लोगे कि लेट कर रही थी? झगड़ा नहीं किया झूठ सब बोलती है। हम ही को झूठ बना दे रही है साफ साफ। हम जो बोलेंगे झूठ है और तुम बोलोगे वो सही है। बस हम इतना ही तो बोले थे कि जल्दी करिए खाना बना के, तब तक तो आप बेलन उठा के मारने ही लग गई। मारने इतना ही बोला। और दही में क्या कही थी, मतलब यही कहती जल्दी खाना बना लीजिए, हमको बनाने भूख लगी है। इतना झूठ बोल भी ना तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बेलन उसके सर पे काहे मारी? तुमको मारना ही था, पीठ पे मारी होती। हाँ सर पे काहे मारी उसके बेलन? पीठ पे हर जगह मारती थी सर बच्चा। तो इस बार तो तुमको बचा भी लिए, अगली बार जेल से कोई बचा भी नहीं पाएगा, ये भी जान लेना। इस बार तो नहीं, हमको पुलिस थाना दिखा दे रही है। इसको रखेंगे ना वो नहीं दिखाई है, वो नहीं दिखाई है। वो तो फोन की नहीं, वो तो बेहोश पड़ी थी। उसके तो सर उसका अपना क्या हो रहा था, उसके सर में बोल भी नहीं सकते हैं, पूरा जमीन लाल लाल हुआ था। वो नहीं की थी। अब कौन किया? कोई सब्सक्राइबर किया कि अगल बगल के लोग किए? कौन फोन करके पुलिस भेजा? मैं उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ। नहीं लगाएंगे। तुम उसको नहीं मारी होती, उसका सर नहीं फूटा होता, वो नहीं बेहोश पड़ी होती तो कोई फोन नहीं करता। कहाँ वो सब वीडियो नहीं डाली? उसी दिन से चैनल बंद हो गया। कह रहे थे जिस दिन थाना पुलिस होगा ना सब बुद्धि ठिकाने। क्या सलोनी को ऐसा करना चाहिए जैसा कि सलोनी ने किया है? नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सलोनी ना सरिता जी को जा रही है देखने, ना उनका कुछ सेवा सहाय कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ उसको लड़ाई 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 झगड़ा ही करना है।
राज चला गया 2 दिन से, तो तब भी नहीं जा रही है सेवा करने। राज के पीछे पड़ी है, राज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ठीक है, राज को ढूंढना तुम लोगों का कर्तव्य है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन राज कहीं गया होगा, इधर उधर छुपा होगा, आ जाएगा 2-3 दिन में। तुमको अपने सास का तो ध्यान देना चाहिए कि मम्मी की कितनी तबीयत खराब है। भाई तुम्हारा तो पति गया है, उनका तो बेटा गया है, उन्होंने इतना पाला पोसा 9 महीने पेट में रख के, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तुमसे ज़्यादा वो अपने लड़के को प्यार करती हैं, ये मत सोचो। बीबी से ज़्यादा माँ ध्यान देती है अपने बच्चों की। जो तुम हक जना रही हो बार बार, ये कहीं मत सोचो कि तुमसे ज़्यादा उनको वो रहता है। वो अपने बच्चे के खुशी में ही सुखी रहती हैं। राज जैसा भी करता है वो सहती रहती हैं, वो सिर्फ अपने बेटे के लिए सब सहती हैं। तो तुमको तो जाना चाहिए उनके पास, तुम क्यों नहीं गई भाई। माँ इतनी बीमार है, उसका सेवा नहीं करना। जैसे तुम्हारी माँ है वैसे तुम हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी जो है कभी फालतू की जो है वीडियो बना के डालना होगा विरोध में तो डाल देंगी चट से, लेकिन कभी हाल चाल नहीं लेंगी कि हाँ क्या हाल है, क्या चाल है, तबीयत खराब है, क्या नहीं है, सिर्फ अपने में। वैसे तुम्हारी आदत है। अरे तुम सास की सेवा करो, और तो हक जनाती हूँ कि मैं बहू हूँ, इसमें तुम्हारी हक नहीं है कि घर का ख्याल रखें, हक जनाएं कि मैं बहू, बहू वाला कर्तव्य करो। ये नहीं होता है। बस बहू वाला यही कर्तव्य है कि मर्द लेके अलग रहो, 2 खुराक बनाओ और खाओ, पड़ी रहो। ये कहाँ का कर्तव्य है भाई। शासन ने ये भी कह दिया है कि जो करेगा वही पाएगा। अब ये नहीं है बिना करे कोई पाएगा। जिसको सास ससुर चाहेंगे उसी को धन देंगे, लड़के का अधिकार कुछ नहीं है। तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आता, बस मर्द 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 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई काजल क्यों जाए ढूंढने, किस हक से ढूंढने जाए, काजल किस हक से ढूंढने जाए। काजल का ना वो पति है, तुम उसको कुछ पहनने नहीं देती हो, ना काजल उसके साथ रहती है। जिसका पति गायब है वो जाए ढूंढे। तुम्हारे कारण गया है, तुम उल्टे आरोपित कर रही हो काजल को कि काजल के कारण गया। काजल के कारण क्या गया, काजल को तो मार दी बेलन से, वो बेहोश हो गई, बेलन से मारी, ईंटे से मारी। इतना मारना चाहिए कि किसी का सर फूट जाए। अरे औरत के नाम पे तुम कलंक हो। तुमको गुस्सा आता है, एक बार कह देती हो, और किसी को गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा का ठेका सिर्फ तुम ही लेने रखा है। काजल को तुम कितनी बार मारी हो, कितनी बार वो इग्नोर कर रही थी, तुमको कुछ नहीं कह रही थी। तुम काजल को कितनी बार मारी हो, पहले ये बताओ। अब गुस्सा का ठेका सिर्फ तुम्हारे पास ही है, और किसी को गुस्सा नहीं आता है। वही गुस्सा दूसरे को भी तो आ सकता है, दूसरा भी तो मार सकता है। तुम्हारी गुस्सा कैसे हो गई कि तुम जो चाहो वो उठा के मार दो किसी को, जो चाहो वो कर लो। न सास की इज्जत, न ससुर की इज्जत, न आदमी की इज्जत, न नानी नाना की इज्जत, किसी की इज्जत तुमको नहीं करना। आने वाले का इज्जत, जो तुम्हारे घर सब्सक्राइबर आते हैं उनका भी इज्जत नहीं। जो तुम्हारे सपोर्ट में आती, उस दिन यशोदा मैया आई थी, उसके लिए तुम बैठ गई थी सुबह सुबह। पहली बार हमने देखा पकौड़ी बनाने या खाना बनाने, क्योंकि वही लोग तुमको इतना विद्या दे के गई हैं। वही लोग तुमको इतना विद्या दे गई। वो जो मोटी वाली आई थी वो भी बताए, वो भी कह रही थी जैसे जैसे सिखा के आए वैसे वैसे करना। यही सब सिखा गई है। तुमको पुलिस चौकी तक बंद करवा देंगी ये लोग सिखा सिखा के। ऐसे ही तुम चलोगी दूसरे के सिखाने से तो तुमको पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने दिमाग से काम लोगी नहीं, दूसरे के दिमाग से चल रही हो ना। अपने घर वालों का तुम कहाँ मानोगी। तुम ऐसे ही हाथ छुट रहोगी तो तुम किसी दिन तुम पुलिस चौकी में बंद हो जाओगी, उसको किसी दिन फिर मारोगी। उसका सर फोड़ दिया, सर का चोट इतना खतरनाक होगा आगे चल के, उसके जिंदगी का कौन सा ठेका भाई, कौन लेगा। ना उसके माँ बाप है ना भाई है, शादी अभी उसकी हुई नहीं है, शादी पता नहीं कैसे होता है। इतना उसकी यहाँ बेकारी हो गई है, इतनी बदनामी हो गई है। उसके बाद जो भी शादी होगा उसका पति ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, ये हम 100% कह रहे हैं।
क्योंकि वो एक बच्चे की माँ यहाँ बनी थी, अब जाएगी शादी करने तो कोई फ्रेश शादी नहीं होगी। ये भी जान लीजिए, उसको शादी के बाद भी दुख ही उठाना है। भगवान करे उसको सुख मिल जाए तो उसकी बहुत बड़ी तकदीर है, लेकिन लग नहीं रहा है। अब उसको सर में तुम मार दो, उसकी जिम्मेदारी ले रही हो। तुमको जैसे गुस्सा आता था वैसे उसको तो भी गुस्सा आता है कि उसको गुस्सा नहीं आता है, या सरिता मैडम को गुस्सा नहीं आता है, या विनोद जी को गुस्सा नहीं आता, खुशी को गुस्सा नहीं आता। तुम जिसको चाहो उसको कह देती हो, मौगी मौका बना देती हो। तुमको यही तरबियत मिली है, तुमको यही सिखाया गया है तुम्हारे मायके में। तुम किसी की भी इज्जत नहीं करती हो, सबको तुम दो कौड़ी का समझती हो। तुम सिर्फ अपना सुख और अपने लिए तुम मरती हो, और जो अपने लिए मरता है, अपने लिए तो कुत्ते भी मरते हैं भाई, खाने के लिए दो कौर मिल जाए और इधर उधर घूमे। एक औरत का मतलब क्या होता है, एक बहू का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। तुमने कोई जिम्मेदारी ली नहीं है। तुमको खाली बकवास करना, राज को सिखाना, भड़काना, और दूसरे का फोन आना, उसको रिसीव करना, उसी के चक्कर में तुम अपना सारी जिंदगी बर्बाद कर दे रही हो। अपना भी, राज का भी, काजल का भी, पूरे घर वालों का भी सत्यानाश कर दे रही हो। भाई सरिता मैडम किस लिए नहीं रहती यहाँ? किस लिए रहे? उनका कौन पूछने वाला? काजल बीमार पड़ गई, बेबी काम करती हैं। विनोद जी भी कभी इस डोले पे कभी इस डोले पे। उनको तो ध्यान देना चाहिए विनोद जी को कि हाँ वो मेरी बीबी है, बुढ़ापे में वही सहारा देगी। भाई जाकर के आप देखिए, उनको जूस वगैरह पिलाइए, उनका ध्यान दीजिए। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन आप भी नहीं ध्यान देते हैं। ये सब तो खा पी के सब अलग हो जाएंगे, लेकिन जो भी कर रही हैं सरिता मैडम, इतना मतलब प्रेशर में भी है, तब भी वीडियो बना रही हैं कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को तकलीफ ना हो, लेकिन उनकी तकलीफ कोई नहीं समझ रहा है। ये जो सलोनी है, ये तो एकदम दो कौड़ी की है, हमको लग रहा है। इनको तो कुछ नहीं करना, इनको तो हाय राज, हाय राज, हाय राज। राज के पीछे किसी को बांध के कितने दिन तुम रखोगी? पहले ये बताओ। अगर एक आदमी नहीं चाह रहा तुम्हारे साथ रहना, या तुम्हारे आदत से नहीं, तुम्हारी आदत उसको नहीं पसंद है, तुम कितने दिन उसको बांध के रख पाओगी भाई? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, ऐसा कोई थोड़ी घर चलता है जैसे तुम कर रही हो। जबरदस्ती राज को पकड़ पकड़ के ए जी ए जी ए जी। अरे उसका भी मन है, उसका भी दिमाग है, उसको भी अपने दिमाग से चलने दो। उसको पंगु बना दे रही हो, पंगु जिसे कहते हैं, पंगु बना दे रही हो। ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। और काजल किस हक से जाए ढूंढने? उसको जैसे कह रहे हो, उसके सर में चोट लगी है, उसको चक्कर आ जाएगा, उसका देख रेख कौन करेगा? सलोनी ठीक ठाक है, सलोनी जाए ढूंढे। सलोनी मारी है, सलोनी के कारण वो भगा है राज, सलोनी जाके ढूंढे। काजल को तो कदापि नहीं जाना चाहिए ना, काजल को बताना चाहिए कि फोन आया था। ये भी काजल गलत की, ये इसके बहकावे में आ जाती है। वो सीधी है काजल ना, उसको 3-5 आता नहीं है, इनको 3-5 आता है। ये यही बवाल करती हैं। काजल हम एकदम कहते हैं तुम बिल्कुल मत जाना, काजल को तो जाना ही नहीं चाहिए। किस हक से जाए? ना वो चूड़ी पहनती, ना बिछिया पहनती है। राज उसका लगता कौन है? तुम्हारा तो पति है, तुम जाओ ढूंढो। ऐसा किसी को नहीं परेशान करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? आप लोग इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मेरा सपोर्ट करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।